दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर। फिर रविंद्र जडेजा की सहायता से सुंदर का शतक हुआ। पूरा तो रो पड़े वाशिंगटन सुंदर। अब रोते हुए उन्होंने खुद इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर तो रविंद्र जडेजा को सैल्यूट करेंगे। तो आखिर कैसे रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड की टीम से लड़कर वाशिंगटन सुंदर का शतक पूरा करवाया है? सुंदर ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में से कौन है बेहतर ऑलराउंडर? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला गया। इस टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी शतक ठोका था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम में शानदार बैटिंग करते हुए पहली पारी में 669 रन ठोक डाले और 311 रनों की बढ़त हासिल की। फिर जब टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो केएल राहुल और शुभमन गिल ने 188 रनों के साझेदारी करते हुए टीम इंडिया की वापसी कराई। वहीं पांचवें दिन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर तो पूरा मैच पलट कर रख दिया। आखिरकार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच ड्रा करने की बात कही, लेकिन दोनों खिलाड़ी शतक पूरा करने की जिद पर अड़े रहे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जडेजा और सुंदर पांचवें दिन के अंत तक बैटिंग करते रहे और तूफानी शतक भी ठोक दिया। अंत में चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वाशिंगटन सुंदर ने चौथे टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका था, लेकिन शतक पूरा करने के बाद वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने अब खुद खुलासा किया है कि उनका यह शतक रविंद्र जडेजा की वजह से पूरा हुआ था। जी हां दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए शतक लगाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे मैंने ऐसी मुश्किल कंडीशन में शतक लगा दिया है। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक लगाया है तो इसका पूरा श्रेय रविंद्र जडेजा को ही जाता है। जब मैं 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच ड्रा करने की बात कही। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे शतक पूरा करने से पहले ही मैच को ड्रॉ घोषित न कर दिया जाए। लेकिन उस समय रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से लड़ गए। स्टोक्स बार बार भारतीय टीम पर दबाव बना रहे थे कि मैच को ड्रॉ कर दिया जाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बिना कोई टेंशन लिए आराम से बल्लेबाजी करो, जब तक तुम्हारा शतक पूरा नहीं होगा तब तक इस मैच को ख़त्म नहीं किया जाएगा। फिर मैं बल्लेबाजी करना शुरू किया और शतक भी पूरा किया। अपने देश की तरफ से खेलते हुए शतक लगाकर मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आपको बात नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं हर किसी को यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा का रहा है। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे लिए इंग्लैंड की पूरी टीम से अकेले भिड़ गए। अगर वह आज नहीं होते तो शायद मैं अपना शतक नहीं पूरा कर पाता। मैं जडेजा भैया को भी थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और शतक पूरा करवाया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शतक ठोकने के बाद रोते हुए वाशिंगटन सुंदर ने खुद खुलासा कर दिया है कि उनका शतक जडेजा की वजह से पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा की इस महानता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन था। बेन स्टोक्स 77 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि लियाम डॉसन 21 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि इंग्लैंड की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। खेल शुरू होते ही भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें खूब चकमा दिया और एक एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन बेन स्टोक्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में 1 रन खर्च करके वापस लौट गए।
अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को भेजा गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने सिराज के इस ओवर से अकेले 5 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 550 रनों तक पहुंच गया था। बेन स्टोक्स जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से 138वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक लियाम डॉसन को दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लियाम डॉसन को अपने लाइन और लेंथ से खूब परेशान किया। लियाम डॉसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया, लेकिन इस बार भी उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दी और बेन स्टोक्स ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल लिया। इसी के साथ इंग्लैंड की बढ़त 200 रनों तक पहुंच गई। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद को लियाम डॉसन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे अंशुल कंबोज, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज की जबरदस्त धुनाई कर दी और 11 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 562 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन स्टोक्स धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 140वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह जसप्रीत बुमराह है। इस बार बुमराह ने निराश नहीं किया और आते ही खतरनाक गेंदबाजी करके ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल गई। लियाम डॉसन इंग्लैंड के लिए 3 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के कई विकेट गिर गए, लेकिन अभी तक बेन स्टोक्स मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 568 रन। 141वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन स्टोक्स। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया। फिर तीसरी गेंद पर कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर से 3 दिन खर्च किया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा गया। इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। फिर 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने जसप्रीत बुमराह की धुनाई करते हुए इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 580 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगले कई ओवरटेक टीम इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराई गई, लेकिन दोनों गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 145 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 588 रनों तक पहुंच गया था। वही बेन स्टोक्स अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। टीम इंडिया की तरफ से 146वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ में दिशा में धकेलकर बेन स्टोक्स ने तूफानी शतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 14वां शतक था। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने हेलमेट को उतारकर अपने अंदाज में सेलिब्रेशन किया और आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर को भी धन्यवाद कहा। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी किया और शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किया।
जहां एक छोर से बेन स्टोक्स ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राइडन कार्स भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए उनका भरपूर साथ दे रहे थे।